नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग छीन लिया गया है और गृह विभाग का मंत्री बनाया गया है सम्राट चौधरी को। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे आरजेडी के साथ सरकार बनानी हो, चाहे बीजेपी के साथ सरकार बनानी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हुआ ही करते थे, साथ में गृह विभाग भी अपने पास रखा करते थे। सम्राट चौधरी पर तो कुछ ज्यादा ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो हमेशा से गृह विभाग रहा करता था, वो गृह विभाग अब सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। युवा चेहरा है, बिहार के उभरते हुए राजनीति के कह सकते हैं सितारे हैं। सम्राट चौधरी पर लगातार बीजेपी दांव खेल रही है और आपको याद होगा तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे तो आप लोग सपोर्ट करें। तो बिहार का बागडोर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के हाथ में दे दिया गया है, युवा नेतृत्व के हाथ में दे दिया गया है। बिहार बीजेपी की कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति है और इस बार युवा को इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना एक कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ यही नहीं सफलता हासिल की है, इसके अलावे कई और अन्य विभाग जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं वो भी बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। सम्राट चौधरी ने बेहतरीन जीत हासिल की और जीत के बाद सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी है पूरे बिहार के, मतलब होम मिनिस्टर बनाया गया है, बिहार को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। और बिहार में इस बार कहीं ना कहीं अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब जो फ्रंट पे मुख्यमंत्री होंगे वो सम्राट चौधरी ही होंगे, मतलब जो फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि मेन विभाग सबसे बड़ा विभाग जो है गृह मंत्रालय वो सम्राट चौधरी को दिया गया है। तो फ्रंट पर बैटिंग जो है सम्राट चौधरी करेंगे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद लगातार चर्चाएं हो रही थी कि इस बार विभाग बंटवारे में किसके पाले में कौन सा विभाग आएगा और सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट विभाग गृह विभाग किसके खाते में जाएगा। देखिए, लगातार यह चर्चाएं थी चुनाव से पहले कि चुनाव खत्म होने के बाद अगर नतीजे एनडीए के पक्ष में होते हैं तो बीजेपी जो नीतीश कुमार है उनको साइडलाइन करके अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पद का शपथ 10वीं बार नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लिया और देखिए क्या हुआ। शपथ ग्रहण के बाद एक जो डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम जो पहले थे वही एक बार फिर से शपथ लिया उन्होंने, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। उसके बाद कई मंत्रियों को शपथ दिलाया गया। उसके बाद देखिए, कल से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि कौन से विभाग किसके पाले में जाना है और गृह विभाग किसके पास जाएगा। देखिए, तमाम सवालों का जवाब जो है वो आज मिल गया है। थोड़ी ही देर पहले हमने आपको खबर दिखाया था जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट विभाग, बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट विभाग गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से छीन लिया गया। बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया, बीजेपी ने को बड़ी सफलता मिली। वो सफलता क्या है? सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, मतलब सम्राट चौधरी गृह विभाग के मंत्री होंगे। जी हां, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई और जब से यह खबर निकलकर सामने आई चर्चाओं का विषय बन गया। और यह चर्चाएं क्यों हो रही है? क्योंकि आप तमाम लोग को पता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे कोई भी परिस्थिति आन पड़े गृह विभाग अपने हाथ से जाने नहीं दिया करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रशासनिक तंत्र में बोलबाला रहा करता था। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे आरजेडी के साथ सरकार बनानी हो, चाहे बीजेपी के साथ सरकार बनानी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हुआ ही करते थे, साथ में गृह विभाग भी अपने पास रखा करते थे। चाहे आरजेडी पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी ही क्यों ना बन जाए, गृह विभाग किसी के पास नहीं जाने दिया था, उन्होंने खुद के पास गृह विभाग रखा था। और इस बार क्या हुआ? इस बार बिहार बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है और बड़ा खेला कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग छीन लिया गया है और गृह विभाग का मंत्री बनाया गया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, एक बार फिर से भरोसा जताया गया। पिछली बार डिप्टी सीएम थे और इस बार जब चर्चाएं हो रही थी कि बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या 3 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और वही डिप्टी सीएम बनाए गए जो पिछली बार थे। तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को एक बार फिर से भरोसा जताया गया उन पर और उनको जिम्मेदारी दी गई, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और सम्राट चौधरी पर तो कुछ ज्यादा ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो हमेशा से गृह विभाग रहा करता था, वो गृह विभाग अब सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। युवा चेहरा है,
बिहार के उभरते हुए राजनीति के कह सकते हैं सितारे हैं। सम्राट चौधरी पर लगातार बीजेपी दांव खेल रही है और आपको याद होगा तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे तो आप लोग सपोर्ट करें। सम्राट चौधरी ने बेहतरीन जीत हासिल की और जीत के बाद सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी है पूरे बिहार के, मतलब होम मिनिस्टर बनाया गया है, बिहार को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। और बिहार में इस बार कहीं ना कहीं अब चर्चाएं तेज हो गई है कि अब जो फ्रंट पे मुख्यमंत्री होंगे वो सम्राट चौधरी ही होंगे, मतलब जो फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि मेन विभाग सबसे बड़ा विभाग जो है गृह मंत्रालय वो सम्राट चौधरी को दिया गया है। तो फ्रंट पर बैटिंग जो है सम्राट चौधरी करेंगे। नीतीश कुमार जो पिछले बार ही उन्होंने कहा था जब चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद फिर आरजेडी के साथ जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब हमारी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब तेजस्वी ही आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, पलटी मार गए, बीजेपी के साथ आए, चुनाव हुआ, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन युवाओं का दौर चल रहा है, युवा नेतृत्व की बात लगातार बिहार में हो रही है और इस युवा नेतृत्व के बीच में, चर्चाओं के बीच में सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको गृह विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने सिर्फ यही नहीं सफलता हासिल की है, इसके अलावा कई और अन्य विभाग जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं वो भी बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। देखिए, हम चाहेंगे स्क्रीन पर अपने सहयोगी से दिखाएं, स्क्रीन पर जो बीजेपी को जो जो विभाग मिला है उसकी लिस्ट जो है वो आप अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बीजेपी ने कितनी बड़ी सफलता जो है विभाग बंटवारे में हासिल की है। सम्राट चौधरी गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा जो दूसरे नंबर वाले डिप्टी सीएम हैं उनको भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। मतलब मैं अब देखिए मंगल पांडे जो पिछले दफा स्वास्थ्य मंत्री थे, एक बार फिर से उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया है और विधि विभाग जो है एक ऐड किया गया है, मंगल पांडे को विधि विभाग भी दिया गया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको उद्योग विभाग दिया गया है। तो कह सकते हैं कि उद्योग विभाग भी एक इंपॉर्टेंट विभाग है और वो भी बीजेपी के पाले में है। नितिन नवीन जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे वो एक बार फिर से बनाए गए हैं। नगर विकास एवं आवास विकास विभाग जो है, आवास विभाग भी नितिन नवीन को दिया गया है। रामकृपाल यादव, रितलाल यादव के सामने खड़े हुए रामकृपाल यादव पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और देखिए कृषि विभाग उनको दिया गया है। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग दिया गया है, श्रम संसाधन विभाग मिला है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग दिया गया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग जो है वो भी अरुण शंकर प्रसाद के पास है। सुरेंद्र मेहता उनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। श्रीमती रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिया गया है। श्री लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। सुश्री श्रेयसी सिंह, देखिए श्रेयसी सिंह को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी और श्रेयसी सिंह देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो उनको लेकर जो चर्चाएं हो रही थी कि खेल विभाग उनको दिया जाएगा, तो देखिए खेल विभाग उनको दिया गया है। ऊपर से सूचना प्रावैधिकी विभाग जो है वो भी उनको दिया गया है। तो खेल विभाग जो एक इंपॉर्टेंट विभाग है वो भी श्रेयसी सिंह को, मतलब बीजेपी के खाते में है। प्रमोद चंद्रवंशी, इनको देखिए सहकारी विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है वो बीजेपी को दिया गया है। तो देखिए विभाग बंटवारे में कहीं ना कहीं बड़ा सक्सेस, बड़ी सफलता जो है बीजेपी को मिली है और बीजेपी ने युवा नेतृत्व पे कहीं ना कहीं भरोसा जताया है और सम्राट चौधरी को सबसे इंपॉर्टेंट विभाग, मतलब कि प्रशासनिक जो तंत्र है वो अब बीजेपी के मुट्ठी में है। बीजेपी यानी कि सम्राट चौधरी को इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो गृह विभाग कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के हाथ में है, तो बिहार का बागडोर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के हाथ में दे दिया गया है, युवा नेतृत्व के हाथ में दे दिया गया है। बिहार बीजेपी की कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति है और इस बार युवा को इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना एक कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अभी अब युवा नेतृत्व को लेकर लगातार बिहार में चर्चाएं हो रही थी और यहां तक चर्चाएं हो रही थी कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए लगातार खासकर लोजपा के जो भी कार्यकर्ता हो या समर्थक हो वो चाह रहे थे
कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इस बार कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं थी। चिराग पासवान खुद भी कई बार कहते हुए नजर आए थे कि भाई नीतीश कुमार के फेस के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, आगे का देखा जाएगा, मतलब कि 2030 में देखा जाएगा। तो युवाओं का चलन है और इस युवाओं के चलन में बिहार बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, तो एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ कह सकते हैं हो गया है, गृह विभाग उनसे छीन लिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। धन्यवाद।